बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को तरह तरह की इल्ज़ामात लगते हैं। उन पे इल्ज़ामात की बूछाड़ भी किया जाता है। ट्रांसजेंडर के हवाले से भी इंजीनियर साहब पे एक इल्ज़ाम लग गया था। आप लोग आज की वीडियो में देखेंगे कि इंजीनियर साहब इसी हवाले से क्या कह रहे हैं कि ट्रांसजेंडर्स के हवाले से उन्होंने अपना क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है और उनके हवाले से वो क्या क्या कहते हैं और क्या क्या बयानात देते हैं। जब एक ट्रांसजेंडर के हवाले से उनसे पूछा गया कि आपने उसकी तारीफ़ क्यों की, तो इंजीनियर साहब इसी के हवाले से आज की वीडियो में बात कर रहे हैं। तो आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को पूरे का पूरा देख लें, आप लोगों को सही पता चल जाएगा। आइए अपनी वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। पहले तो एक एतराज़ है आपसे, जिससे शुरुआत करते हैं। जी करें। अभी कुछ दिन पहले देखा है आपने, एक किसी के वीडियो के नीचे कमेंट किया है, जो शायद हमें ऐसा लगता है कि वो आपको नहीं करना चाहिए था, कि वो एक ट्रांसजेंडर है और बड़ी अजीब सी उन्होंने बात की थी, जिस पर आपने उनको अप्रिशिएट किया। क्या अप्रिशिएट किया आपने मतलब उनका पेज, एक तो अपनी उनकी वीडियो अपने पेज पे शेयर कर दी, दूसरा आपने उनसे बोला कि इस्लाम को बगैर फिरका वारिद के फैलाते रहे। मुझे गलत बात नहीं, वो कौन सा इस्लाम फैला रहे हैं जिसमें आप कह रहे फिरका वारिद के बगैर फैलाए? अच्छा, वो जो चैनल है वो किसका था? वो तो जिन्होंने पॉडकास्ट की थी उनका था। तो उनके लिए कि आप दीन का काम अपना जारी रखें, ये उनका चैनल था। वो मेरे साथ भी पॉडकास्ट रिकॉर्ड करके गए हुए थे और हमारे पास जो लोग भी दीन के रेफरेंस से आते हैं, हम उन्हें अप्रिशिएट करते हैं। बाद में भी उनको इस तरह लवारस नहीं छोड़ देते। अगर कहीं पे कोई पॉजिटिवली चीज़ उनकी तरफ से हाईलाइट हुई है तो उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। तो हमने उनके चैनल पे जाके कमेंट्स किए थे। बाकी उसमें क्या शैतान अगर गलत बात करे, उसकी तस्दीक नबी इस्लाम ने नहीं की है। फरमाया कि झूठा था लेकिन बात उसने सच्ची की। तो सच्ची बात आप कोई नॉन मुस्लिम करे, मुस्लिम करे, आप अपना इल्मी इख्तिलाफ अपनी जगह रखें, अच्छी बात की आप तस्दीक करें। मैं तो नॉन मुस्लिम्स की वीडियोस के नीचे भी जाके कमेंट्स कर देता हूँ, उसमें सिर्फ उस बात की हम तस्दीक कर रहे होते हैं। ओवरऑल किसी की जिम्मेदारी नहीं है। अगर अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है ना कि यहूदियों में और नसरानियों में ऐसे लोग भी हैं जो बड़े ईमानदार हैं, तो आप अल्लाह ताला का क्लिप नहीं काटेंगे कि अल्लाह ये तो बेईमान निकला, ये तूने क्यों कमेंट्स दिए, जरा हमें लिस्ट बता कौन से बेईमान है कौन से हैं। इस तरीके से स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी। फिर अल्लाह ताला ने कैटेगोरिकल स्टेटमेंट दी है क्रिश्चियंस के बारे में कि इनमें क़िस्सीसीन और रुहबान है, ये बड़े नरम दिल लोग हैं। तो अल्लाह ताला ने तारीफ की है, जो पॉजिटिव चीज़ है उसकी तारीफ करनी चाहिए। लेकिन वीडियो में तो कुछ भी पॉजिटिव नहीं था। किसमें? उस क्लिप में क्या था? उसमें तो उनसे पूछा जा रहा था, अगर आप किसी अकेले जगह पर रहना चाहते हैं और कोई एक शख्स हो जो आपके साथ वक्त गुजारे, वो कौन होगा? और उन्होंने कहा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। आगे फिर उन्होंने कहा वो बड़े अच्छे इंसान हैं, आगे बगैर फिरका वारिद के काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है, तो अच्छी बात है। उससे आगे भी उन्होंने कहा, उसके आगे उन्होंने क्या कहा? उन्होंने उसमें ये कहा था कि पोस्ट ज़िया के ज़माने से जो अहलुल बैत के हवाले से यहाँ पे फिरका वारियत फैलाई गई है, उसमें उन्होंने बड़ी दिलेरी से काम किया। तो मैं तो समझता हूँ कि जो लोग अपने आप को बड़ा दीन का चैंपियन समझते हैं, तो उनसे मैं कहूँगा कि तुम्हें भी बात समझ आ जानी चाहिए कि जो हम दावत के हवाले से काम कर रहे हैं, अगर उनको समझ आ गई है तो वो पूरी गुफ्तगू है ना, एक जुमला तो ना काटें। वो तकरीबन 3 मिनट का एक क्लिप है जिसके अंदर पूरी गुफ्तगू उन्होंने की है और उन्होंने रीजनिंग की है कि मैं उनके किस काम की तारीफ करता हूँ। तो जिस काम की तारीफ की है तो हम उस पर उनका शुक्रिया अदा करेंगे। जामिया तिरमिज़ी में हदीस है, जो मखलूक का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र नहीं अदा करता। तो हम अदा भी करेंगे। हमसे जिसने भी इख्तिलाफ करना है इल्मी दलाइल में करें, जज्बात में नहीं। ठीक है। अब मुझे बताएं, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने जिस वीडियो में अच्छी बात की, मैंने उसके नीचे भी जाके कमेंट्स किए। मैं तो तकी उस्मानी साहब के फिरके कोई इस्लाम दुश्मनी पे मबनी समझता हूँ, उनके अकायद को अल मुहन्नद अल मुफन्नद में। तो अब मुझे कोई ये टॉन्ट करेगा जी इंजीनियर साहब ने अल मुहन्नद अल मुफन्नद के अकायद को एंडोर्स कर दिया है क्योंकि तकी उस्मानी साहब की इस्लामिक बैंकिंग के मामले में तारीफ कर दी या किसी मामले में। स्पेसिफिकली बताएं कि कोई गलत काम करें और उस गलत काम को मैं अप्रिशिएट करूं। बाकी ये अगर आप निटी ग्रिटीज पकड़ेंगे, वो तो फिर नबी इस्लाम के फरामीन में, कुरान हकीम में कई एक मैं लिस्ट डाउन बातें कर दूंगा और मैं कहूंगा ये बताओ, फिर आप उसकी तावील करेंगे। यूं नहीं है, ये यूं है। जिस तरह बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया मेरी उम्मत में दज्जाल के ऊपर सबसे सख्त जो कबीला होगा वो बनु तमीम का होगा। अबू हुरैरा के अल्फाज है, जब से मैंने रसूलुल्लाह से बनु तमीम की ये तारीफ सुनी है, मैं बनु तमीम से मोहब्बत करता हूँ। और वो ज़ुल्खवैसरा तमीमी नजदी जिसने हुजूर को कहा था अल्लाह से डर और इंसाफ कर, वो भी तमीमी था। अब मैं हजरत अबू हुरैरा का क्लिप काटूंगा कि हजरत आपको कहना चाहिए था एक्सक्लूडिंग ज़ुल्खवैसरा तमीमी, एक्सक्लूडिंग मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी, वो भी तमीमी थे। अहले हदीस तो उनको मानेंगे, बरेलवी तो नहीं मानेंगे। एक्सक्लूडिंग इब्न तैमिया तमीमी, तो हजरत अबू हुरैरा ने तो एक्सक्लूड किसी को नहीं किया। जनरल जब कोई स्टेटमेंट देता है बंदा किसी हवाले से, उसके अकायद और नजरियात के अंदर उसको समझना चाहिए कि वो अगर ये कह रहा है बनु तमीम से मैं मोहब्बत करता हूं, तो इससे मुराद है अदर दैन उन गुमराह लोगों के।
اس طریقے سے اگر میں خاندان مغلیہ کی تعریف کرتا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اکبر بادشاہ نے جو دین الہی بنایا اس کی تعریف کر رہا ہوں. میں تو اورنگزیب عالمگیر کو بھی گمراہی کا پیشوا سمجھتا ہوں کہ اس نے یہ فتاوی عالمگیریہ لکھوا کے جو کچھ کیا ہے اور جو کچھ اس نے اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ کیا ہے, حالانکہ خود میں مغل خاندان سے تعلق رکھتا ہوں. تو کسی چیز کی تعریف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے تمام نظریات کو آپ اون کر رہے ہیں. اور یہ جو کیڑی جتنے دل مسلمانوں نے رکھے ہوئے ہیں نا کہ جی آپ نے کسی کی تعریف نہیں کرنی, تو بھائی پھر تو دنیا میں کسی کی بھی تعریف نہیں ہو سکتی. اگر کوئی شخص کسی خاص کلپ کے اوپر تعریف کر رہا ہے تو ظاہر ہے وہ کسی ایک بات کی وجہ سے کر رہا ہے, باقی ہر شخص کے اعمال کا جواب دے وہ خود ہے. باپا جانی, میں نے ان کی ویڈیوز کے نیچے بھی کمنٹس کیے ہوئے ہیں جہاں مجھے اچھی بات ملتی ہے, میں نے کوٹ کیا ہوا ہے. ڈاکٹر طیل قادری صاحب, یہ وہ لوگ ہیں جن سے میں بنیادی اختلاف رکھتا ہوں. توصیف راشدی صاحب نے جب مولا علی کا ورڈ یوز کیا, میں نے ان کی ویڈیو کے نیچے بھی جا کے کمنٹس کیے. تو کل کو کوئی شخص مجھے یہ آگے بتائے گا کہ یہ تو جی یزید اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونچا کرنے والے لوگ ہیں, آپ نے جا کے کمنٹس کر دیے. مجھے بتائے گا کوئی جو خود اہل البیت کا دفاع کر رہا ہے. تو کوئی اسلام کا بڑا ٹھیکیدار نہ بنے. اللہ کے فضل سے جس طریقے سے ہم نے قرآن و سنت پبلک میں عام کیا ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پلیٹ فارم سے جو دین بیان ہو رہا ہے یہی دین ہے, اور دوسرے جتنے بھی بیان کر رہے ہیں اس وقت کسی بھی فرقے کے پلیٹ فارم سے, وہ دین نہیں ہے, ان کے بزرگوں کی تعلیمات ہیں. اس کے باوجود ہم انہیں مسلمان سمجھتے ہیں, چندے ان کو دیتے ہیں, نمازیں ان کے پیچھے پڑھتے ہیں. تو یہ ہماری زبان نہ کھلوائیں کہ ہم ان کے ساتھ وہی کچھ کرنا شروع کر دیں جو باقی ان کے ساتھ کر رہے ہیں. اس لیول پہ ہم نے جانا نہیں ہے, اس لیے مہربانی کریں ہمیں معاف رکھیں.